नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। डियर फ्रेंड, जैसा कि हमारे टीम के द्वारा 35,000 प्लस वैकेंसी के लिए मूक टेस्ट कराया जा रहा है, तो डेली मूक टेस्ट देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। सेशन को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, रात्रि 9 बजे डेली हिंदी का मूक टेस्ट और रात्रि 8 बजे डेली जीके जीएस का मूक टेस्ट। कागर में सागर यानी कम समय में ज़्यादा जानकारी देना उद्देश्य होता है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी जो है वो 2015 है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस के तो सारे क्वेश्चनों को प्रीवियस ईयर के लिया गया है। चलिए बिल्कुल ज़बरदस्त क्वेश्चन है। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें कि योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग जो था एक क्या था, संवैधानिक निकाय था। कैसा था, संवैधानिक निकाय था। अगर बात करें कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी तो 1950 इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे यानी जो 1950 में प्रधानमंत्री रहेगा वही बनेगा, यानी पंडित नेहरू थे। कौन थे दोस्त मेरे, पंडित नेहरू थे। अगर बात करें उपाध्यक्ष यानी योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे तो आप कहेंगे कि प्रथम उपाध्यक्ष जो थे योजना आयोग के वो गुलजारी लाल नंदा थे। क्या थे मेरे दोस्त, गुलजारी लाल नंदा थे। चलिए अगले पर बात कर लेते हैं पॉइंट पर। अगला पॉइंट है योजना आयोग का नाम 2014 में क्या करने का, परिवर्तन करने का फैसला किया गया। 2015 में इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया मेरे दोस्त, तो नीति आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया। अगर बात करें कि नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो आप कहेंगे प्रथम अध्यक्ष जो बने वो आपके नरेंद्र मोदी जी बने। कौन बने मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी जी बने। अगर बात करें नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे आपके, ठीक है, कौन, राजीव कुमार जी। कौन थे, राजीव कुमार थे। अगर बात करें कि प्रथम सीओ की बात करें तो सीओ थे अरविंद पनगड़िया। कौन थे, अरविंद पनगड़िया थे दोस्त। चलिए दोस्त, स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है जबरदस्त। तो इन सब क्वेश्चंस को जो एनालिसिस का है वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए नोट कर लीजिए पेपर में, ठीक है, कॉपी में नोट करते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगर बात करें भारतनाट्यम कहाँ का नृत्य है ये आपको बताना है मेरे दोस्त। तो ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी ऑप्शन केरल, सी ऑप्शन मणिपुर और डी ऑप्शन कर्नाटक। चलिए अगर बात करें शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है मेरे दोस्त, तो शास्त्रीय नृत्य की टोटल जो संख्या है वो 9 है। कितनी है, 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं, 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। और जो भारतनाट्यम है ये कहाँ का है, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु का। भारतनाट्यम अगर बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्त, भारतनाट्यम जो है ये आपका कहाँ का है, तमिलनाडु का हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ का है दोस्त, तो हम बताएंगे कि जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। केरल के अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो आपका हो जाएगा कथकली। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कथकली हो जाएगा। अगर बात करें मणिपुर का तो मणिपुरी होता है। और अगर हम बात करें कर्नाटक के नृत्य की तो कर्नाटक का जो नृत्य हो जाता है वो यक्षगान हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे दोस्त, यक्षगान हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। स्क्रीन पर आपके अगला क्वेश्चन आ चुका है, जबरदस्त क्वेश्चन है कि इनमें से किसे सुहाग नगरी कहा जाता है। यूपी स्पेशल से क्वेश्चन है, अगर यूपी पीसीएस का भी पेपर लगा तो उसके लिए भी ये क्लास आप ले सकते हैं दोस्त। चलिए इनमें से किसे सुहाग नगरी कहा जाता है। ए ऑप्शन फिरोजाबाद, बी ऑप्शन मथुरा, सी ऑप्शन मेरठ और डी ऑप्शन बलिया। जबरदस्त क्वेश्चन से स्क्रीन पर मेरे दोस्त बताना है। चलिए तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा फिरोजाबाद इज द करेक्ट आंसर, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मथुरा की बात करें किसके लिए फेमस है तो आप कहेंगे पीतल नगरी। किसके लिए, पीतल नगरी के लिए आपका मथुरा फेमस है मेरे दोस्त। अगर बात करें मेरठ खेल के सामान के लिए जो फेमस है उत्तर प्रदेश में वो कौन है, मेरठ है। अगर बलिया की बात करें तो सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है, यानी यहाँ का सुरमा बहुत ज़्यादा फेमस है। चलिए दोस्त, चारों क्वेश्चंस का एनालिसिस करा दिया
दिया गया। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि तुजुक ये बाबरी किस भाषा में लिखी हुई है। तो सबसे पहले अगर बात करें तुजुक ये बाबरी, ए ऑप्शन अरबी, बी ऑप्शन तुर्की, सी ऑप्शन उर्दू और डी ऑप्शन फारसी। जबरदस्त है दोस्त। तुजुक ये बाबरी की अगर बात करें ये है क्या, तो बाबर की आत्मकथा है। क्या मेरे दोस्त, बाबर की आत्मकथा है। चलिए थोड़ा सा इसको लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, समझ रहे हैं ना दोस्त। बाबर की क्या है, आत्मकथा है। अगर बात करें इसको बाद में फारसी में अनुवाद किसने किया था, अब्दुल रहीम खान खाना ने, जिसको कहा गया बाबरनामा। क्या कहा गया मेरे दोस्त, बाबरनामा कहा गया। यानी तुजुक ये बाबरी का जो फारसी में अनुवाद है वही बाबरनामा है। ठीक है, तो इसकी भाषा अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा दोस्त। अब बात करते हैं बाबर के द्वारा 4 प्रमुख युद्ध की घटना बताई जाती है जो कि परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहला जो हुआ वो पानीपत का हुआ। किसका दोस्त मेरे, पानीपत। इसके बाद आपका हुआ खानवा। क्या हुआ, खानवा हुआ। ठीक है, खानवा के बाद चंदेरी, और चंदेरी के बाद आपका घग्घर का युद्ध हुआ। किसका हुआ, घग्घर का युद्ध हुआ। अगर बात करें पानीपत 1526 ईस्वी में हुआ था दोस्त। किसके किसके बीच में, बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में। इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि। अगर खानवा के युद्ध की बात करें तो 1527 ईस्वी में बाबर तथा राणा सांगा के बीच हुआ था। चंदेरी की बात करें तो 1528 ईस्वी में हुआ था बाबर तथा किसके बीच में मेरे दोस्त, बाबर तथा ठीक है मेदनी राय के बीच में। किसके, मेदनी राय के बीच में। अगर बात करें घग्घर का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच, तो आप कहेंगे बाबर तथा अफगान के बीच में डियर फ्रेंड्स। चलिए ठीक है, तो अगर बात करें बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में अफगानिस्तान में हुआ था। ठीक है, क्या नाम था इनके पिता का, उमर शेख मिर्जा। बिल्कुल थ्योरी की क्लास में ये सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है ब्यूनस आयर किस देश की राजधानी है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया उत्तर प्रदेश पुलिस में। वैकेंसी आने वाली है तो ऐसा ना हो दोस्त कि आप इस बार भी प्रॉब्लम में पड़ जाएं। अगर एसएससी जीडी में आपका 55+ नंबर आ रहा है तो आप दौड़ की तैयारी कीजिए, साथ में यूपी पुलिस की भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि वो आपका फिजिकल नहीं होगा, उससे पहले आपका आ जाएगा, समझ लीजिए। चलिए तो बोलिविया हो जाएगा, अर्जेंटीना हो जाएगा, वेनेजुला हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा। सबसे पहले आपको बताना है कि दोस्त ठीक है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या होती है, जो पेपर में बहुत पूछा जाता। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या होगी, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी बतानी है, दक्षिण अफ्रीका की बताइए। इसके बाद दोस्त आपको बताना मलेशिया की राजधानी क्या हो जाएगी, मलेशिया की राजधानी क्या हो जाएगी। इसके बाद युगांडा की राजधानी क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, क्या युगांडा की राजधानी क्या हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको बताना है ठीक है। चलिए तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया हो जाती, मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर, युगांडा की राजधानी क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, कंपाला हो जाएगी। और अगर बात करें युगांडा के बाद आपका सीरिया की राजधानी पूछी गई उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो सीरिया की राजधानी हो जाएगी दमिश्क। क्या हो जाएगी, दमिश्क हो जाएगी। म्यांमार की राजधानी नायपी ताओ हो जाती है। क्या हो जाती, नायपी ताओ हो जाएगी। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बिल्कुल जबरदस्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। जबरदस्त क्वेश्चन से स्क्रीन पर बताना है। ठीक है, भारत का नेपोलियन, जो ए ऑप्शन है वो चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन अशोक और डी ऑप्शन कुमारगुप्त। कुमारगुप्त की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय। अगर नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था, कुमारगुप्त ने। अगर नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त की बात करें तो ध्वस्त किसने कराया था, बख्तियार खिलजी ने कराया था। किसने, बख्तियार खिलजी ने कराया था। ये चीज समझ में आ गया होगा। अशोक की बात करें तो मौर्य वंश का प्रतापी राजा था। मौर्य वंश का क्या था, प्रतापी राजा था। लास्ट में इसने किस धर्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अच्छा, प्रियदर्शनी नाम इनका कहाँ मिलता है, अशोक प्रियदर्शनी किस ग्रंथ से मिलता है, ये आपको बताना। अब बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि बीड़ा वादन करते हुए इसको दर्शाया गया। समुद्रगुप्त की बात करें तो आर्य
व्रत के 9 राज्य तथा दक्षिण व्रत के 12 राज्य जीतने की वजह से इसको समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता, भारत का नेपोलियन। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता, तो कहेंगे नादिर शाह। ये वही नादिर शाह है मेरे दोस्त जो मयूर सिंहासन को लेकर भाग गया था। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन से भाखड़ा नागल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ए ऑप्शन सतलज, बी ऑप्शन चेनाब, सी ऑप्शन झेलम और डी ऑप्शन रावी। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है भाखड़ा नागल बांध का, ठीक है, निर्माण। तो ए ऑप्शन सतलज, ठीक है। तो आशा करता हूँ सबसे पहले चेनाब की बात करें। चेनाब का जो वैदिक काल में नाम होता था, किसमें? वैदिक काल में नाम, वैदिक काल में चेनाब का नाम होता था परुशड़ी। क्या होता था मेरे दोस्त? परुशड़ी होता था। क्या होता था? परुशड़ी होता था। रावी का नाम क्या होता था? सॉरी, चेनाब का नाम अश्कनी होता था। क्या होता था? अश्कनी होता था, थोड़ा सा अश्कनी होता था। अगर बात करें रावी का नाम तो परुशड़ी होता था, परुशड़ी होता था। 100% क्वेश्चन जो सही होते वही दोस्त, थोड़ा भी दिक्कत नहीं। झेलम का नाम क्या होता था? तो झेलम हाइपेस्टीज योम झेलम का युद्ध आप सुने होंगे सिकंदर और पोरस के बीच में। तो जो ये भाखड़ा नागल बांध है ये सतलज नदी पर है। अगर चेनाब की बात करें तो राणा सागर बांध है, ठीक है। इसके बाद दुलहस्ती परियोजना भी किस पर है मेरे दोस्त? तो दुलहस्ती परियोजना भी किस पर है? ये भी चेनाब नदी पर। अगर बगलिहार परियोजना की बात की जाए, बगलहार परियोजना भी किस पर है? चेनाब नदी पर स्थित है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी चेनाब हो जाएगी, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। किस विद्युत धातु होना चाहिए, किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है ये बताना है। स्क्रीन पर 11 मिनट हो चुके, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा? चांदी इज द करेक्ट आंसर। दोस्त अगर आपको धातु और अधातु कंफर्म करना है तो कैसे? एक तो उसमें चमकना चाहिए, दूसरा विद्युत की चालकता पाई जाए, तीसरा आघात वर्धनता हो, चौथा तन्यता हो, और जब कुछ भी न पता हो तो सबसे मेन पॉइंट पता हो। जिनका बात करें कि आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 4 से कम होगा वो धातु होंगे और 4 से ज़्यादा होगा। आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 4 से कम है वो धातु है, 4 से ज़्यादा है वो अधातु है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए दोस्त स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, सभी कोशिकाओं का माँ किसे कहा जाता है? जबरदस्त क्वेश्चन से स्क्रीन पर, सभी कोशिकाओं का माँ किसे कहा जाता है? जबरदस्त क्वेश्चन है। ए ऑप्शन राइबोसोम को, बी ऑप्शन गोल्गी इकाई को, सी ऑप्शन लाइसोसोम को और डी ऑप्शन केंद्रक को। जबरदस्त। अगर राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं मेरे दोस्त? तो प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। अगर बात करें गोल्गी इकाई, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है, आत्महत्या की थैली कहते हैं। केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? कोशिका का दिमाग कहते हैं किसको? केंद्रक को, ठीक है। चलिए ये आज का जो क्वेश्चन है बिल्कुल चकमा देने वाला। तो गोल्गी इकाई को कहते हैं कोशिका की माँ, यानी सभी कोशिकाओं का माँ गोल्गी इकाई को। राइबोसोम की डिस्कवरी जी.एस. पैलेड ने किया, कैमियो गोल्गी ने गोल्गी इकाई की खोज की। अगर लाइसोसोम की बात करें तो डी डुबे ने किया और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। चलिए दोस्त अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? उत्तर प्रदेश का तो संयुक्त प्रांत है, अवध प्रांत है, अवध संयुक्त प्रांत है, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले अगर लोकसभा सीटों की बात करें उत्तर प्रदेश में कितना होगा, राज्यसभा कितनी होगी, विधानसभा सीटें कितनी होगी और विधान परिषद की सीटें कितनी होगी? तो भैया लोकसभा की 80 सीटें होती हैं, राज्यसभा की 31 सीटें होती हैं, विधानसभा की बात करें तो 403 + 1 यानी 404। अगर विधान परिषद की बात करें तो 100 सीटें हो जाएंगी। बस इतनी चीजें क्लियर हो गई। सबसे पहले
चलिए, तो क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश के बारे में। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम की बात की जाए तो सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल तो सरोजनी नायडू हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? सरोजनी नायडू हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? संयुक्त प्रांत इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जबरदस्त क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ए ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक, बी ऑप्शन इल्तुतमिश, सी ऑप्शन रजिया सुल्ताना और डी ऑप्शन जो आपका दिया गया जबरदस्त दिया गया है क्या दोस्त? डी ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कौन सा वंश आया, तो आप लिखेंगे गुलाम वंश, इसके बाद खिलजी वंश, इसके बाद तुगलक वंश, इसके बाद सैयद वंश, इसके बाद लोदी वंश। अगर गुलाम वंश की बात करें तो किस सन से, तो 1206 से मेरे दोस्त 1290 तक इनकी समय अवधि थी। अगर बात करें 1290 से लेके 1290 से 1320 तक क्या था? 1320 तक आपका खिलजी वंश था और 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक आपका क्या था? तुगलक वंश था। अगर बात करें 1414 से लेके आपका 1451 तक क्या था मेरे दोस्त? 1451 तक सैयद वंश और 1451 से लेके आपका 1526 ईस्वी तक क्या माना जाता है? लोदी वंश माना जाता। इसको भी नोट कर लीजिएगा जबरदस्त तरीके से। गुलाम वंश का संस्थापक वास्तव में अगर पूछा जाए वास्तविक तो इल्तुतमिश हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और नॉर्मली पूछा जाए, यानी वैसे ही पूछा जाए गुलाम वंश का संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी था। तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था और लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आप कहेंगे इब्राहिम लोदी था। चलिए, ये आप स्क्रीनशॉट मत लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं दोस्त। स्क्रीन पर अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता? जबरदस्त क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य दिवस थोड़ा फास्ट करेंगे। 7 अप्रैल, 21 जून, ठीक है। तो सबसे पहले 21 जून को क्या मनाया जाता मेरे दोस्त? योग दिवस मनाया जाता। क्या मनाया जाता? योग दिवस मनाया जाता। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता? योग दिवस मनाया जाता। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या दोस्त? पर्यावरण दिवस मनाया जाता। तो बचा 7 अप्रैल। 7 अप्रैल इज द करेक्ट आंसर। चलिए स्क्रीन पर अगले क्वेश्चंस की बात करें। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग या ज्योतिबा बाई फुले? सबसे पहले अगर बात करें आर्य समाज का संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था दोस्त? ये आपको बताना है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी जाती है? ये पूछा गया। दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। चलिए महात्मा गांधी से सबसे पहले अगर बात करें, महात्मा गांधी भारत कब आए? आप कहेंगे 9 जनवरी 1915 को। 1917 ईस्वी में इन्होंने क्या चलाया? चंपारण आंदोलन चलाया। क्या चलाया? चंपारण। 1918 में इन्होंने क्या चलाया? खेड़ा आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन? खेड़ा आंदोलन। 1918 में इन्होंने एक और आंदोलन चलाया, अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद आंदोलन। 1920 में इन्होंने क्या चलाया? असहयोग आंदोलन। और 1920 में इन्होंने क्या कर दिया? फिर इन्होंने क्या कर दिया था? 1930 ईस्वी में इन्होंने क्या चलाया? तो इन्होंने चलाया था सबने आज्ञा आंदोलन और डांडी मार्च। 1942 में क्या चलाया इन्होंने? भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। ये सारे परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त। 2 बार करके सुन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी इज द करेक्ट आंसर। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। हाँ ठीक है। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला पूछा है, चलो नोट कर लो। अगर हम बात करें भैया ऊपर वाला उत्तर होता तो उत्तर में सहारनपुर है। क्या है उत्तर प्रदेश के उत्तर में? सहारनपुर। अगर पूरब में बात करें तो बलिया। क्या हो जाएगा? बलिया। और अगर पश्चिम में बात करें तो सोनभद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सोनभद्र। और इधर आपका क्या हो जाएगा? शामली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शामली हो जाएगा। तो ये चारों तरफ के जिले क्लियर हो गए, यानी शामली इज द करेक्ट आंसर। चलिए
अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर है? सबसे पहले अगर बात करें विश्व स्वास्थ्य संगठन का, WHO का मुख्यालय कहां पर है ये आपको बताना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। चलिए वही है आपका। चलिए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिनेवा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ILO का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय इटली के अंदर। अगर बात करें WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जिनेवा हो जाएगा। जिनेवा कहाँ स्थित है मेरे दोस्त? स्विट्जरलैंड के अंदर सिचुएटेड है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक, कथकली, रामलीला, नौटंकी। जबरदस्त। तो क्या हो जाएगा? कथक इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो जी शंकर कुरूप, आचार्य विनोबा भावे, रविंद्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं। जबरदस्त क्वेश्चन है स्क्रीन पर मेरे दोस्त। 19 मिनट हो चुके हैं थोड़ा, तो जी शंकर कुरूप इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जी शंकर इज द करेक्ट आंसर। चलिए अफगानिस्तान में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अफगानिस्तान में फंसे व्यक्तियों को लाने के लिए यानी भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन अमानत। ये RPF के द्वारा चलाया गया है मेरे दोस्त। RPF यानी किसी का सामान वगैरह गायब हो तो उसके लिए चलाया गया। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे व्यक्तियों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। अगर ऑपरेशन देवी शक्ति तो अफगानिस्तान में फंसे व्यक्तियों को लाने के लिए। ऑपरेशन शरद हवा, ये BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा चलाया गया था। चलिए क्लियर हो चुका होगा। भारत में प्रथम LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य, तो भैया क्या हो जाएगा? प्रथम जो हो चुका है ये हिमाचल प्रदेश, जहां पूरी तरीके से LPG हो चुका है और धुआं मुक्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी बताइए? भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित। जबरदस्त। तो अगर भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो हो जाएगा एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। कब बनी थी एनी बेसेंट? 1917 में। किस अधिवेशन में, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर। चलिए भारत में क्रिप्स मिशन आया था, उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड बिलगटन थे, लॉर्ड एम्स्टन थे, लॉर्ड लिंथिंगो थे या लॉर्ड बेलेजिली थे? अच्छा 1905 में अगर बात करें, 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ गवर्नर जनरल कौन था? जब दिल्ली आपकी राजधानी बनी 1911 में तब गवर्नर जनरल कौन था? जब भारत में पहली बार 1853 में ट्रेन चली उस समय गवर्नर जनरल कौन था? ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं मेरे दोस्तों, तो ये तो करजन वाला मामला होगा। अच्छा जब 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था उस समय गवर्नर जनरल, तो ये आज का होमवर्क है, आप जरूर कहीं से भी सर्च करके इनको लिखिएगा। मैं बता दूं लेकिन दोस्त क्या है, हर चीज नहीं बताया जाता, कुछ आप भी सर्च कीजिए तो दिक्कत क्या होगा वो आपके दिमाग में ज्यादा घुस जाएगा। 1905, 1911, 1853 यानी पहली बार ट्रेन चली तब। चलिए तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिंथिंगो हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आप कहेंगे DY चंद्रचूड़ इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन, मोदी सरकार द्वारा नोटबंदी कब किया गया था? ये लास्ट का क्वेश्चन है कि मोदी सरकार द्वारा नोटबंदी कब किया गया था। तो आज के लिए इतना ही, ये लास्ट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर छापिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, कर विजय उड़ान। तैयार रहिए रात्रि 9 बजे हिंदी का जबरदस्त मुक टेस्ट देने के लिए।